बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का इस्लामाबाद से सलाम। पाकिस्तान में 21 मई की रात है और मुल्की सियासत में हलचल वैसी बरकरार है जैसे कुछ दिनों के लिए छोड़ के गए थे। वापस आए हैं तो उससे भी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बिल्ली नहीं बल्कि बिल्ला थैले से बाहर आ रहा है। एक एक करके सारी खबरों के ऊपर बात करते हैं। क्या इमरान खान की ईद के रोज़ अपनी फैमिली से मुलाकात होने वाली है? इसके कुछ इम्कानात बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद में इस हवाले से कुछ बाज़गश्त है। फिर पीटीआई की जो लीडरशिप है या पीटीआई के बड़े हैं उनकी मीटिंग्स चल रही हैं, सर जोड़े बैठे हैं सारे के सारे, एक नहीं दो नहीं, हर रोज़ इनकी ऐसी ही मुलाकातें हो रही हैं। इसमें क्या डिस्कस हो रहा है, क्या चल क्या रहा है पीटीआई के कैंप में, वो डिस्कस करेंगे। और आज के दिन सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान के हवाले से ताज़ा तरीन हुक्मनामे क्या हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं ताकि आपको पूरे दिन का शेड्यूल या रन डाउन एक साथ मिल सके। तो पहले बात करते हैं एक नए ट्विस्ट की या एक ऐसी खबर जिसके ऊपर आने वाले दिनों में आपको काफ़ी ज़्यादा डिबेट नज़र आएगी और वो है शेर अफजल मरवत की रैंक में वापसी। और उन्होंने अली अमीन गंडापुर की बतौर वज़ीर आला बहाली के लिए आईनी अदालत से रजू कर लिया। एक पिटीशन उन्होंने फ़ाइल की है और कहा है कि सुहेल आफरीदी जो हैं वो ऐसे शख्स की जानिब से नामज़द किए गए हैं, यानी इशारा इमरान खान की तरफ है, बल्कि नाम भी लिखा गया वाज़े तौर पे, जो सज़ा याफ्ता भी हैं, कन्विक्टेड हैं और बहुत सारे केसेस में जेल के अंदर है। तो एक ऐसा शख्स जो सज़ा याफ्ता हो, कन्विक्टेड हो, वो कैसे मुल्की सियासत के फ़ैसले कर सकता है? लिहाजा जो रिमूवल था अली अमीन गंडापुर का वो ठीक नहीं हुआ और आइन के मुताबिक नहीं था। और अगर उनका रिमूवल आइन के मुताबिक नहीं था, दुरुस्त नहीं था, तो दैट मीन्स के सुहेल आफरीदी की जो तैनाती हुई वो आइनी तरीक़ेकार के तहत नहीं हुई। इसलिए सुहेल आफरीदी को हटा दिया जाए और अली अमीन गंडापुर को वापस बहाल कर दिया जाए। ये है उनकी पिटीशन। आम हालात में अगर देखा जाए तो ऐसी पिटीशन जो है वो डायरेक्ट रद्दी की टोकरी में चली जाती हैं, लेकिन अभी आम हालात भी नहीं है और वैसी सिचुएशन भी नहीं है कि जहाँ पे 90 मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ने उनको इलेक्ट किया हो, वोट दे के इलेक्ट किया हो, नो मैटर व्हाट के डायरेक्शन कहाँ से आई, किसने डायरेक्शन दी, इमरान खान था, XYZ कौन था, जो तरीकाकार था आइनी तरीकाकार वो फॉलो हुआ, एग्जैक्टली हुआ। जो वोट था क्या वो इमरान खान ने कहीं से आके वोट डाल दिया या उन्होंने बाहर से बैठ के इन्फ्लुएंस कर लिया कि इसको वोट नहीं देना, इसको वोट देना? क्या कोई पीटीआई के ऐसे मुतादिद कैंडिडेट्स मैदान में थे, एक ही कैंडिडेट मैदान में था और उसी को वोट पड़ा? तो आम हालात में तो ऐसी पिटीशंस का कोई मुस्तकबिल नहीं होता, लेकिन अभी एक गैर मामूली सिचुएशन है पाकिस्तान में, सियासी एतबार से, अदालती एतबार से, तो होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो अली अमीन गंडापुर है उन्होंने जो रिज़ाइन किया था उसमें वाज़े तौर पे उन्होंने लिखा कि वो अपनी मर्ज़ी से, चूँकि उनके लीडर का हुक्म है तो अपनी मर्ज़ी से वो रिज़ाइन कर रहे हैं और कोई ऐसा दबाव नहीं है जिसके तहत वो कहीं उन्होंने कहीं जिक्र किया हो। तो जब रिज़ाइन करने वाले को कोई इशू नहीं है और नया वज़ीर आला बनाने वाली पूरी पार्टी को कोई इशू नहीं है तो फिर आपको क्या एतराज़ हो सकता है? और मज़े की बात यह है कि आप तस्लीम करते हैं, उन्होंने ये तस्लीम किया कि वो ख़ुद पीटीआई के टिकट पर या वो जैसे भी एक पार्टी के टिकट पर वो आज़ाद थी, सिंबल था नहीं था वो एक अलग बहस है, लेकिन था तो पीटीआई, आज़ाद कैंडिडेट, बैक्ड बाय पीटीआई, बैक्ड बाय इमरान खान ही थे। तो उनकी नॉमिनेशन भी कहीं ना कहीं इमरान खान ने ही अप्रूव की होगी। और उस वक्त इमरान खान कहाँ पर थे जब उनकी नॉमिनेशन हुई? क्या उस वक्त वो कॉन्विक्टेड नहीं थे? क्या उस वक्त उनको सज़ाएं नहीं सुनाई जा रही थी? क्या उस वक्त वो जेल में नहीं थे? अगर ये सारा कुछ था तो सबसे पहले तो आपको चाहिए कि मेरे बारे में भी ऐसा ही हुक्म आया या मेरे बारे में भी ऐसी मुशावरत हुई होगी तो पहले तो मैं रिज़ाइन कर देता हूँ ना। लेकिन अपनी सीट की हद तक वो समझते हैं कि नहीं, जो इमरान खान की डायरेक्शंस आई हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, वो सब दुरुस्त हैं, लेकिन जो सुहेल आफरीदी के हवाले से आई हैं वो ठीक नहीं है, तो इसलिए अली अमीन गंडापुर को यहाँ पर लाया जाए। अब ये बात बड़ी क्लियरली सबको पता है, अगर नहीं भी किसी को पता तो मैं बता देता हूँ कि शेर अफजल मरवत की अली अमीन गंडापुर के साथ केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त। वो एक दूसरे के, यूँ समझ लीजिए कि बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जब पूरी पीटीआई शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ हो गई तब अली अमीन गंडापुर उनके हक़ में थे कहीं ना कहीं। अच्छा, और सुहेल आफरीदी जो है वो उनसे थोड़ा सा, वो जैसे कहते हैं ना पंजाबी में कन्नी कुतराना, वो उस तरह की सिचुएशन है। वो उनको बर्दाश्त नहीं करते, उनकी अपीयरेंस बर्दाश्त नहीं करते। मुझे बहुत अच्छे से याद है दो ऐसे मौके जब शेर अफजल मरवत पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में चले गए और वहाँ पर ऑलरेडी सुहेल आफरीदी मौजूद थे, तो उन्होंने इस बात पर बहुत नागवारी का इजहार किया कि ये यहाँ पर क्यों आए पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में और बिल्कुल उनके बराबर में आके बैठ गए। तो वो बड़ा अनकंफर्टेबल फील किया और इसका कई जगहों पे वो इजहार भी कर चुके हैं। और दूसरा ऐसा मौका आया जब खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर एहतजाज चल रहा था, तो वहाँ पे सुहेल आफरीदी बैठे थे, वहीं पे शेर अफजल मरवत आए,
तो सुहेल आफरीदी खामोशी से उठ के चले गए। वो उनकी अपीयरेंस बर्दाश्त ही नहीं करते, तो दैट मीन्स के कहीं ना कहीं रिफ्ट तो थी। अब उन्होंने कुछ दिन पहले अनाउंस किया था, अब वो आईनी अदालत चले गए। जब मामला आईनी अदालत तक चला जाए तो वो पीटीआई की फेवर में चला जाए या ऐसा कोई डिसीजन आ जाए तो काफ़ी मुश्किल लगता है। बहरहाल देखते हैं आगे चल के इसका क्या आउटकम निकलता है, लेकिन ये इतना भी आसान डिसीजन नहीं होगा कि हाँ जी इस बेस पे सुहेल आफरीदी साहब को रिमूव कर दिया जाए और अली अमीन गंडापुर को वापस बना दिया जाए। आज गंडापुर ने ट्वीट करके बताया कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इमरान खान ने हुक्म दिया, मैं अपने ओहदे से छोड़ दिया, अपने ओहदे पे बहाली या इस तरह का कोई भी सीन उसमें मैं शामिल नहीं हूँ। तो ये सारा बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लग रहा, एक बाय डिफ़ॉल्ट एक बाय डिज़ाइन। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो मुझे नहीं लगता, बाकी वल्लाह आलम, देखते आगे चल के ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड हो जाएंगी। अब आगे आ जाइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े जो हैं वो सर जोड़े बैठे हैं। एजेंडा एक ही है कि इससे पहले कि इमरान खान का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकल के आईनी अदालत चला जाए और एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं कि जहां से वापसी मुश्किल हो जाए, या वो अगर कोई ठप्पा लगा दें उनकी सज़ा के ऊपर तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए अभी वो इस इशू को, इस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करना चाहते हैं। तो उनकी जो लीडरशिप है वो लॉयर्स के साथ भी रोज़ाना मीटिंग्स कर रहे हैं, वहाँ पे बैठ के स्ट्रेटजी भी बनाई जा रही है। आज उनकी जो नेशनल असम्बली की लीडरशिप है, उनकी सेनेट की जो लीडरशिप है, वो सब के सब बैठे एक जगह पे। दो ही एजेंडे हैं, एक इमरान खान के केसेस, एक उनको हस्पताल मुंतकिली के हवाले से सहूलत फराहम करना। तो इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, इसमें हकीकत है नहीं मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं अभी आज ही इस्लामाबाद पहुंचा हूं, तो अभी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को डिग आउट करेंगे। लेकिन ये खबरें आते ही मैंने सुनी कि इमरान खान को ईद के रोज़ उनकी फैमिली से मुलाकात का मौका फ़राहम किया जा सकता है। इस हवाले से कुछ अफवाहें हैं, इसको वेरीफाई करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं। तो एक हफ़्ते के बाद, यानी इस मंगल के बाद अगले मंगल फिर पीटीआई ने एहतजाज का फ़ैसला किया है। अब वो चाहते हैं कि हम इंतज़ार नहीं करेंगे, कोई ना कोई डिसीजन हुकूमत को करना पड़ेगा। वो बार बार कहते ना, कहाँ आए डायलॉग करें, आए बैठे बातचीत करें, कोई वे आउट निकाले। तो अब पीटीआई भी चाहती है कि निकालना है वे आउट, जो भी करना है वो अभी इस सिचुएशन पे किया जाए, बजाय इसके कि इमरान खान को किसी ऐसी जगह से सज़ा की स्टैंप लग जाए जो फिर इरिवर्सिबल हो जाए, क्योंकि आईनी अदालत ने अगर स्टैंप लगा दी तो उसको सुप्रीम कोर्ट अंडू नहीं कर सकेगी। खैर, अब आगे आ जाइए, आज के रोज़ सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत में इमरान खान के केसेस की क्या अपडेट है वो जल्दी से आपको बता देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। उसे पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन इमरान खान के वकालतनामे दस्तखत नहीं थे, जो कि वो ऑब्वियस बात है कि उनकी मुलाकातें हो ही नहीं रही है। पूरे पाकिस्तान को पता है कि मुलाकातें बंद हैं, वो वकालतनामे पे दस्तखत नहीं कर पा रहे। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने परसों एतराज़ आयद कर दिया था कि जनाब आपके तो वकालतनामे दस्तखत ही नहीं है इमरान खान से। अपनी जगह सुप्रीम कोर्ट की भी एक रूटीन प्रैक्टिस है कि उन्होंने ऐसा एतराज़ लगाना ही लगाना होता है। अब पीटीआई ने उसके ऊपर एक अपील दायर कर दिया है और बताया है कि क्यों वकालतनामे के ऊपर दस्तखत नहीं है, कैसे हम कोशिशें कर रहे हैं, जा के अदालत के बाहर खड़े हो रहे हैं हमारे वकला और नहीं उनको एक्सेस मिल रही। तो ये अपील उन्होंने दायर कर दी है। मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक दिन पहले पीटीआई को ये एश्योरेंस दिलाई है सलमान अकरम राजा को कि ईद के बाद हम आपके ये केसेस सुनने जा रहे हैं। तो देखते हैं ईद के बाद तक शायद इमरान खान को मुलाकातों का या उनको हस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई ऑर्डर आ जाए। अब आ जाइए ज़रा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब। आपको पता है कि वहाँ पर अलकादर ट्रस्ट केस की मरकज़ी अपील का मामला इस टाइम सुना जा रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट चाहती है कि मरकज़ी अपील पर जल्द अज जल्द कोई फ़ैसला कर दिया जाए। अगर ये फ़ैसला पीटीआई के खिलाफ आता है तो मामला आईनी अदालत की तरफ भेज दिया जाएगा। पीटीआई चाहती है कि नहीं, अभी इस केस को ना सुना जाए, हमारे वकील नहीं है अवेलेबल। गुज़िश्ता रोज़ जो समाअत हुई उसमें पीटीआई ने कहा कि हमारे जो वकील हैं सलमान सफदर, उनकी आंख का इशू है और वो टोक्यो से उनका इलाज होना है, वो अवेलेबल नहीं है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कल की समाअत का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि अगली समाअत पर, जो कि 18 जून को होने जा रही है, तारीख दे दी गई है कि 18 जून को जो समाअत होगी उसमें अगर आपके मुतबादिल लॉयर्स नहीं आए, सलमान सफदर की तो आंख का इशू है ना, उसके अलावा आपके अगर मुतबादिल लॉयर्स नहीं आए तो फिर जो जुडिशल रिकॉर्ड हमारे पास दस्तयाब है हम उसके मुताबिक इस केस का फ़ैसला कर देंगे। ये एक तरह से बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है पीटीआई के लिए। वो जैसे एक टाइम पे इन्होंने स्टेट काउंसिल मुकर्रर करके सरकारी वकीलों के ज़रिए ये सारा केस निपटा दिया था इमरान खान के हवाले से और सज़ाएं सुना दी गई थी लास्ट टाइम, आपको पता है, अडयाला जेल में। उसी तरह का मामला ये लग रहा है कि अगर मरकज़ी वो वकील अवेलेबल नहीं है तो वो कह रहे हैं कि या तो मुतबादिल वकील आप फराहम करें, और उसमें भी इमरान खान से कोई मुलाकात का जिक्र नहीं है कि मुतबादिल वकील होगा कौन। क्लाइंट को पता ही नहीं है, इमरान खान को पता ही नहीं है कि मेरा मुतबादिल वकील कौन होगा, लेकिन अदालत कह रही है कि या मुतबादिल वकील लाएं, नहीं लाते तो फिर हम दस्तयाब शवाहिद के मुताबिक फ़ैसला कर देंगे, जो भी जुडिशल रिकॉर्ड हमारे सामने मौजूद है। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन यहाँ पे है।
अच्छा, आज पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल है सलमान अकरम राजा, वो नादिया खट्टर की रिहाइशगाह पर पहुंचे। गुज़िश्ता रोज़ कुछ ऐसे विजुअल्स हमारे सामने आए सुहेल अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान के नादिया खट्टर जो सुहेल अफरीदी के पीछे खड़ी थी, उनको थोड़ा वकला की जानिब से धक्कम पेल का सामना करना पड़ा और उन्हें मंजरनामे से थोड़ा पीछे की तरफ धकेल दिया गया ताकि मरकज़ी वकला जो हैं वो वहाँ पर आ जाएँ। तो वो विजुअल काफ़ी वायरल हो गए और नादिया खट्टर थोड़ा जज्बाती भी हो गई, रोने भी लग गई और उनको बुरा लगा कि वो हर जगह पर हर मौके पे पहले पहले पहुंचती हैं, मौजूद होती हैं, लेकिन इस बार उनको पीछे की जानिब धकेला गया। तो ये विजुअल्स पीटीआई के कारकुनान को और लीडरशिप को काफ़ी बुरे लगे। उन्होंने इस बात पे थोड़ा नोटिस भी लिया और आज सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा उनसे इजहार यकजहती के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुँचे। उनके हस्बैंड के साथ भी उन्होंने मुलाकात की और ज़ाहिर बात है पार्टी की जानिब से, पार्टी लीडरशिप की जानिब से उनके साथ खड़े होने के एक तरह से अज़्म का इजहार किया होगा। लेकिन मुझे इस सारे वाक़े में एक चीज़ याद आती है, एक चीज़ मैं रिकॉल करता हूँ। नादिया खट्टर की पर्सनैलिटी से बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ हो सकता है, इत्तफाक हो सकता है, वो बहस भी बिल्कुल अलग। बल्कि वो तो कोई इतना कंट्रोवर्शियल है भी नहीं, बस जलसों में जाती हैं आगे पीछे। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, ये 2018 की बात है, अभी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, इलेक्शन से ज़रा पहले जब ये सुप्रीम कोर्ट में केसेस वगैरह हो रहे होते थे, तब ये वुमेन विंग भी इतना को ख़ास एक्टिव नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान डेली आते थे सुबह सुबह, तो हम भी जाते थे वहाँ पर, हमारी भी चूँकि कवरेज का मामला होता तो हम भी पहुँचे होते थे। तो ख़वातीन में से ये एक ही खातून वहाँ पर हमें नज़र आती थी, नादिया खट्टर। तो ये जनाब आना सुप्रीम कोर्ट तक सुबह सुबह सर्दियों में और वापस जाना, तो ये तब जब इमरान खान के साथ चलने की कोशिश करती थी तो उस वक्त भी ऐसी सिचुएशन थी कि जो सीनियर लीडरशिप थी वहाँ पर, कोई एक दो एमएनएस हुआ करते थे उस टाइम पे, वो इनको ज़रा पीछे की जानिब धकेलते थे। तो मैंने खुद ये उस टाइम विजुअल सुने, देखे कि इमरान खान कहते थे कि नादिया खट्टर को आने दो, मतलब खट्टर तो नहीं, नादिया को आने दो, इस तरह नाम लेते थे। तो इमरान खान भी इनको अच्छी खासी वैल्यू दिया करते थे उस टाइम पर एज अ वर्कर, क्योंकि एक ऐसा वर्कर जो सुबह सुबह अपने सारे काम छोड़ के पहुंचा होता है शाम तक वहाँ पे केसेस में, और ये सिलसिला तब से लेके अब तक चल रहा है। मेरी कोई नादिया खट्टर से इतनी बातचीत नहीं है, ना मैं उनको कोई इतना ज़्यादा जानता हूँ ना मैं, लेकिन एज अ वर्कर की हैसियत से कि अगर कोई इतना डाई हार्ट आपके साथ आपका अपना टाइम लगा रहा है डेडिकेशन के साथ, तो उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। वो किसी भी पार्टी में हो, वो पीपल्स पार्टी में हो, मुस्लिम लीग नून में हो या पीटीआई में हो, अगर कोई अपना टाइम लगा रहा है, एनर्जी लगा रहा है, अपने फैमिली को भी इंगेज कर रहा है हर तरह से, तो वो वर्कर जो है या वो शख्स जो है वो एप्रिसिएशन डिज़र्व करता है, और एप्रिसिएशन ऑलवेज डज मैटर। एनीहाउ, अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।